Good morning, students. In the last lecture, we are discussing the trends of populations. Okay. Now we are watching some kind of theories of population growth. Okay. So there are two theories. First one is Malthusian's theory, and second one is demographic theory. So Malthusian's theory is also very famous for population growth. This theory is written by Thomas Robert Malthus. Okay. This persons is written this theory. Personally, this theory is written in his book The Essay of the Principles of Populations. Okay, so one of the books whose name is Essay of Principles of Population, in this one Robert Malthus is written this theory. Okay, in 1798. Also he modified some his conclusions, whatever the decisions he is taken about the population, he is modify and change some decisions and write down in the next editions, which is published in 1803. Okay, so some थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इन्होंने पॉपुलेशन की ये थ्योरी लिखी है. इनकी बुक्स का नाम है एन एसे ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन. ये बुक्स उन्होंने लिखी थी 1798 में. ओके, उसमें उन्होंने जो कॉन्क्लूजन्स यानी निष्कर्ष यानी लास्ट उनको जो दिखाई दिया, उसको कुछ चेंजेस करके फिर से एक बार उन्होंने ये बुक्स 1803 में लॉन्च की. ओके, so what are the changes and what are the modifications they are watching in this book? Now we are discussing. Okay, so first one, understood that their theories. Okay, they are defined that the population is increases by two types of progressions. One is geometrical progressions and second one is arithmetical progressions. In this one they are showing that if the population is increasing by 2, 4, 8, 6, 16, 30, 32, 64, at the same time food supply is increasing by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, this is creating imbalance between populations and food supply. So माल्थियस की थ्योरी क्या थी? देखो, अगर आबादी पॉपुलेशन देश की बढ़ रही है 2, 4, 6, 8, मतलब डायरेक्टली डबल बढ़ रही है, लेकिन फूड का सप्लाई यानी खाना सिर्फ 1, 2, 3 ऐसे सीक्वेंस में बढ़ रहा है. इसका सिंपली मतलब क्या है? एक पर्सन्स को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्सन्स 2 हो रहे, पॉपुलेशन 2% बढ़ रही है, लेकिन खाने की परसेंटेज सिर्फ 1% से बढ़ रही है. मतलब किसी एक को ही खाना मिलेगा, इसलिए ये फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन का इम्बैलेंस हो रहा है. ऐसा उसने अपनी थ्योरीज में शो आउट किया था. उसकी थ्योरी समझ में आई? आप एक साइड में लिख के ले सकते हो नोटबुक पे कि फर्स्ट एक साइड में उसने दिखाया कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस. ओके, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस में उसने ये दिखाया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है 2, 4, 6, 8, 16, 32 एंड 64. मतलब पॉपुलेशन दुगने रेट से बढ़ रही है, डबल बढ़ रही है, डबल, लेकिन खाना सिंगल रेट से बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5. मतलब पॉपुलेशन दुगनी हो रही है, लेकिन खाना उतना ही है या 1% से ही बढ़ रहा है. तो इसके कारण क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन और फूड सप्लाई इन दोनों में इम्बैलेंस है. मतलब किसी 2% है तो 1% को ही खाना मिलेगा. फूड सप्लाई कम है, फूड ज़्यादा नहीं है, खाना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो दोनों में से एक को ही खाना मिलेगा. दैट इज़ इम्बैलेंस बिटवीन फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशंस. ये उसकी पहली थ्योरी थी. लेकिन फिर से उसने थ्योरीज में चेंजेस किए, जो हमने देखा है 1803 1803 में उसने थ्योरीज में चेंजेस किए. तो वो चेंजेस क्या थे? देखो, माल्थस स्टेट्स द करेक्शंस ऑफ द इम्बैलेंस कैन बी टर्न बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रिवेंटिव चेक्स. उसने ये देखा कि उसने जो इम्बैलेंस, पॉपुलेशन इम्बैलेंस या ये जो इम्बैलेंस उसने दिया था, वो शायद गलत था उसके मेजर करने का तरीका. उसने फिर से एक बार सारे चेंजेस को काउंट किया कि पॉपुलेशन दुगनी हो रही है तो खाना 1, 2, 3, 4 ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं. ओके, इफ़ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग 2, 4, 6, 8, 16, 32, देन वाई द फूड इज़ इंक्रीजिंग बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे क्यों बढ़ रहा है. तो उसने उसके बारे में जब उसने सर्च करना स्टार्ट किया तो उसको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स मिले.
उसको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स मिले। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स मिले? तो खाने की वजह से और पॉपुलेशन का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भी फूड सप्लाई होते ही रहेगा। कुछ दूसरी चीज़ों की वजह से पॉपुलेशन कम या ज़्यादा हो सकती है, ऐसा उसको दिखाई दिया। ओके, कुछ दूसरी चीज़ों की वजह से पॉपुलेशन कम या ज़्यादा हो सकती है। अभी कौन सी चीज़ें हैं? तो पहला है मैरिज। शादियाँ जितनी ज़्यादा होगी उतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, शादियाँ जितनी कम होगी उतनी पॉपुलेशन कम होगी। इफ़ द मैरिजेस आर इंक्रीजिंग द population is increasing. If the marriages are decreasing, the population is decreasing. So what are the relations between marriage and population? तो मैरिज का मतलब होता है कि आपको एक अथॉरिटी मिलती है कि आप कितने भी बच्चे पैदा करोगे। इसमें सोसाइटी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप ऑथराइजली बच्चे पैदा कर रहे हो। ओके, ऐसा मानते हैं इंडियन लोग कि शादी की तो कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी खुद की वाइफ है, आपकी ऑथराइज्ड पर्सन प्रॉपर्टी है, तो आप उसका जैसे चाहिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ सकती है। दूसरा है मोरल रिस्ट्रेंट। कुछ सोसाइटीज़ में दूसरा है मोरल रिस्ट्रेंट। अगर खुद के ऊपर कंट्रोल है, मोरल यानी खुद के ऊपर कंट्रोल है, तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। अगर मोरल रिस्ट्रेंट, आप खुद के ऊपर कितना कंट्रोल रखते हो उसके ऊपर बच्चे पैदा करना है, राइट। पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न है मोरल रिस्ट्रेंट। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर दुनिया की कंट्रोल, आपके मोरल सोसाइटी क्या कहती है, इंडिया में बच्चे पैदा करना ये कंपलसरी है क्योंकि उसके बिना पर्सन्स को भी वैल्यू नहीं है, मेल को भी वैल्यू नहीं है और फीमेल को भी वैल्यू नहीं है। वैसे दूसरे कंट्री में नहीं है। दूसरे कंट्री में बच्चे पैदा करो ना करो किसी को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होगा। दैट इज़ मोरल रिस्ट्रेंट। ओके, उसको ये दिखाई दिया कि मैरिज एंड मोरल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ओके, दूसरा है उसको ये दिखाई दिया कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती है। ओके, नेचुरल कैलेमिटीज़ के बाद भी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। जैसे अगर आप देखोगे तो 1921 से पहले इस ईयर को ग्रेट डिवाइड ईयर कहा गया क्योंकि क्या हुआ था, इससे पहले बहुत सारी डिजीज़ थी, बीमारियां थी जिसके कारण लोग मरे। ये नेचुरल कैलेमिटीज़ है। दूसरा इसके कारण उस वक्त युद्ध भी हुआ था, वॉर भी हुआ था, नेचुरल कैलेमिटीज़ है। उस टाइम भूकंप ज़्यादा होते थे, अर्थक्वेक ज़्यादा होता था, सुनामी ज़्यादा होता था। आज भी बहुत सारी कंट्री में होता है, तो उनकी पॉपुलेशन भी कम होती है। तो ये कुछ पॉजिटिव चेक्स है कि जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। Not only forced by the marriage, moral restraint and sometimes natural calamities are creating increasing the populations or decreasing the population. ओके, तो ये उसको प्रिवेंटिव चेक्स मिले थे कि जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ती है। सिर्फ फूड्स की नहीं तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, ऐसा माल्थस को दिखाई दिया। जैसे मैरिज है, मोरल रिस्ट्रेंट है, या कई बार नेचुरल कैलेमिटीज़ भी पॉपुलेशन बढ़ने में हेल्प करती है, ऐसा उसको दिखाई दिया। एम आई क्लियर? 3 कंसेप्ट भी याद रखो, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड सर्वाइवल रेट। ये पढ़ो, आपके लिए है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शंस। तो दूसरी थ्योरी है पॉपुलेशन की, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शंस। ये थ्योरी लिखी थी A.J. क्वेल एंड E.M. हूवर्स। इन 2 राइटर्स ने ये थ्योरी लिख के रखी थी। इनकी बुक्स का नाम था पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज़। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज़। ओके, इन्होंने पॉपुलेशन को 3 स्टेज में दिखाया था कि 3 चीज़ों की चेंजेस की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। ओके, अभी इसमें उन्होंने हाई रेट से लो बर्थ रेट, इनका सबका एक्सप्लेनेशन दिया है। हाई रेट से लो बर्थ रेट मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा करने से कम बच्चे पैदा करने तक, और डेथ रेट, इन सब की इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। ओके, सो स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शंस। ओके, ये थेरीज हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। फ़िलहाल तो आप जितना हुआ है वो पार्ट पढ़ो, इसमें से ये पार्ट कंपलसरी पढ़ो,
द कंसेप्ट रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। और आज जो सिखाया वो भी ध्यान से पढ़ो, कुछ डाउट है कुछ क्वेरीज है तो पूछो।